नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारे में फेक नैरेटिव और अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन सच क्या है? कहा गया कि सरकार ने 89 बच्चों को मुख्तलिफ जेलों में बंद रखा है, लेकिन सच क्या है? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस दावे को गलत साबित कर दिया है। बदली फिजा में कश्मीर अपने तरक्याती कामों को लेकर काफ़ी संजीदा है। बदलाव की बयार एक उम्मीद के साथ हर आमो खास तक पहुंचे, यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए देखते हैं हमारी आज की खास पेशकश की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, बच्चों को हिरासत में रखने का आरोप गलत। कश्मीर के डल झील इलाके में 13 हाउस बोटों में लगी आग, सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर 11 परिवारों की बचाई जान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जल्द विधानसभा चुनाव के दिए संकेत, रोजगार के बेहतर विकल्प और ठोस नीति पर काम जारी। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तापमान में भारी गिरावट, बर्फबारी और तेज हवाओं ने लोगों के लिए दिक्कतें की पैदा। तो सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहां जारी पाबंदियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 4 जजों ने राज्य के विभिन्न जेलों का दौरा करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में बच्चों को हिरासत में रखने का आरोप गलत है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 89 बच्चों को हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तो हाई कोर्ट के 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी और जम्मू कश्मीर के इसी विभिन्न जिलों का दौरा किया उन लोगों ने और उन जेलों का दौरा किया, चारों जजों ने हाई कोर्ट के, और उन्होंने वहां उस रिपोर्ट को बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया कि बच्चों को जो हिरासत में रखा गया था, जो ये दावा किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इन चारों जजों की रिपोर्ट वहां सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है और रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रिपोर्ट सही है और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 89 बच्चों को जेल में रखा गया है, ये पूरी तरह से सरासर गलत है। तो आगे बढ़ते हैं हम आपको और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में नाबालिगों को हिरासत में रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जोर शोर से उठा था। हालांकि हाईकोर्ट के 4 जजों की रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को गलत पाया। कोर्ट ने कहा कि वो विदेशी मीडिया की खबरों से ज्यादा तवज्जो हाईकोर्ट के 4 जजों की रिपोर्ट को देते हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने इस याचिका को आगे सुनवाई के लायक नहीं माना। कैमरामैन MG सुरेंद्र के साथ विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में 89 बच्चे जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में, देश के अलग अलग जेलों में बंद है। उसको पूरी तरह से 4 जजों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के जम्मू कश्मीर कार्यालय का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनावों का संकेत देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक शून्य लंबे समय तक नहीं रहेगा। मुर्मू ने कहा कि आतंकवाद नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर में रोजगार को बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए ठोस रोजगार नीति बनाई जा रही है, जिसमें स्वरोजगार का प्रोत्साहन भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही मेडिकल टूरिज्म विकसित करने की योजना भी है। IT ढांचा खड़ा करने पर भी काम चल रहा है। Jammu Kashmir is in a different phase from where it has to go up, it has to rise. In this particular phase, I would like to say a few things, that it is indeed a very unique place and lot of inherent strength is available here. We have gotten a geographical and climate kind of an advantage here, which is unique to that. There are various things, raw materials and other, which you can say for the industry, which is available. Not only that, even talent is available. We have
many universities, many technical universities are coming up like IIM and IITs and other things, and that has a lot of children who are very, very brilliant. As you rightly said, that little bit of skilling and exposure is required. Lot of exchanges are required, which you can play a role. You can have some kind of a campus kind of a recruitment here. तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की भी भरमार है और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिशें कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल कायम की है। सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर करीब 11 परिवारों को भीषण आग से बाहर निकाला है। दरअसल बुधवार की शाम श्रीनगर के नेहरू पार्क डल झील इलाके में 13 हाउस बोटों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 13 हाउस बोट जलकर खाक हो गए। डीडी न्यूज से खास बातचीत में लोगों ने बताया कि सीआरपीएफ पहले भी कई बार उनकी मदद कर चुकी है। इस वक्त हम डल लेक में स्थित नेहरू पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर एक कॉलोनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 11-12 घर हैं जो रात को यहाँ पर एक आग लगी और ये सभी घर उसमें जल गए। काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है और ये लोग एक तरह से बेघर हो गए हैं। और लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि स्टेट प्रशासन यहाँ पर जो राज्य प्रशासन है उसकी तरफ से कोई नहीं आया, लेकिन जो स्थानीय पुलिस थी या जो सीआरपीएफ के लोग थे सिर्फ उन्होंने आके इनकी यहाँ पर मदद की और इन्हें किसी तरह से यहाँ पर निकाला। किस तरह से हादसा हुआ और किस तरह से इनकी मदद की गई और क्या कुछ इनकी शिकायतें हैं, इन्हीं लोगों से हम जान लेते। जिस वक्त ये रात को आग लगी उस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति थी और आपकी मदद जो सीआरपीएफ और पुलिस ने की वो किस तरह? 10-10 के करीब ये आग यहाँ एक नेबरहुड में नेबर के घर में रूनुमा हो गई और हम सब अंदर बैठे हुए थे क्योंकि यहाँ इस वक्त शदीद सर्दी हो रही है। यह आग ऐसे लग रहा है कि शायद गैस पाइप लीकेज होने की वजह से लग गई और आनन फानन में इसने 13-14 घरों को अपनी लपेट में लिया। टाइम मुश्किल होगा लोगों का घरों से बाहर निकलना, कैसे आप लोग बाहर निकले? हमारे घरों के हमारे हाउस बोट्स के सामने बिल्कुल बुलवार्ड रोड के यहाँ 144 सीआरपीएफ बटालियन है। वो हमेशा जैसे हम 2007 से देखते आए हैं वो हमेशा उस ऐसे हादसात में सबसे पहले पहुंच जाते हैं और जितना भी उनसे हो सकता है वो फैमिलीज को भी बचाते हैं। और यहाँ ये हाउस बोट्स की जो इतनी करोड़ों वर्थ प्रॉपर्टीज है, एक एक हाउस बोट, उनको बचाने में पूरी अपनी कोशिश करते हैं। उन्होंने हाउस बोट्स को अपनी जितनी मशीनरी उनके पास है, जब तक कि विदिन हाफ एन आवर फायर ब्रिगेड्स यहाँ पहुंचा और फायर ब्रिगेड वालों ने भी सुबह 4 बजे तक काफी मशक्कत से इस आग को बुझाया। ये पूरा यहाँ पर आग लगी हुई थी, सब कुछ जल रहा था, तो एक डर भी लगता है। बच्चे भी छोटे छोटे थे और महिलाएं भी आपके साथ होंगी, तो उस वक्त में जब सीआरपीएफ या पुलिस वाले आए थे तो किस तरह से आपको कुछ राहत मिली? बहुत शुक्रगुजार है सेंट्रल रिजर्व ऑफ पुलिस को, जो विद इन 10 मिनट्स पहुंच गए हमारे यहाँ पर। उन लोगों ने हमारे हाउस बोट्स बचाए और फैमिली बचाए, बाकी तो सारा कुछ जल गया यहाँ से। हमें एक तमन्ना है पूरे डल डेवलपमेंट वाले लोग जो हैं कि जो लाडा है, लाडा को चेंज करके ये किसी सेंटर के हाथ में देना चाहिए डल्ले को। बाकी जो आर्मी है हर बार वो हमेशा हेल्प करते ही रहते हैं। 2007 में भी ऐसे ही वाकये हुए, उसके बाद भी वाकये हुआ, 2018 में भी वाकये हुए। तो आप देख सकते हैं कि 12 से 14 फैमिलीज यहाँ पर रहती थी जिनका नुकसान हुआ है और काफी यहाँ पर नुकसान है, जिससे इन लोगों में जो है दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं सीआरपीएफ और पुलिस के ये शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय पर आकर कम से कम इन लोगों की जान बचाई और किसी तरह से इन्हें निकालने में मदद की। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से लगातार इनकी मांगे रही हैं और उनकी अवहेलना की जाती रही है, तो जो इनका ये काम है या ये जो पूरा एरिया है वो किसी सेंट्रल एजेंसी के अंदर आना चाहिए, ये इनकी मांग है। और ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब इन्हें जो इनका नुकसान हुआ है उसका कुछ कॉम्पनसेशन मिल पाएगा। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रमा त्यागी, टीटी न्यूज, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों की इस तरह की मिसालें हमेशा सामने आती रहती हैं। उनके इंसानियत की मिसालें, उनकी इस तरह की मिसालें हमने बार बार आपको दिखाया भी है कि किस तरह से सुरक्षा बल सरहद की हिफाजत के साथ साथ इंसानियत की भी हिफाजत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि सर्दी के मौसम में कश्मीर का मौसम और लद्दाख का मौसम भी हमेशा की तरह सुहाना हो जाता है। लेकिन इन दिनों जो है अभी खुशगवार माहौल था, लेकिन लद्दाख में भारी बर्फबारी की वजह से रात का तापमान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही आम जिंदगी की भी मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तापमान में गिरावट मैदानी और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए कुछ मसाइल तो जरूर पैदा किए हैं।
श्रीनगर शहर में तो कई दिन से तो सूरज की किरणों का दीदार ही नहीं हुआ है। जम्मू में रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तो श्रीनगर का 0 से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम। चौंकाने वाली बात यह है कि लेह शहर में इसी महीने यह तापमान 0 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं की आशंका के मद्देनजर बिजली सप्लाई और परिवहनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में 154 बर्फ निकासी मशीनें लगाई है। 154 मशीन जो हमारी हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं, और उसके अलावा जो हमारे रोड्स एंड बिल्डिंग्स की जो मशीन्स हैं वो 470 के करीब जो मशीन्स हैं उनको, प्लस बीआरओ की अपनी मशीन्स और इसी तरह जो नेशनल हाईवे वालों की अपनी मशीन्स जो और साथ ही जो पीएमजीएसवाई रोड्स हैं उनके लिए अपनी मशीन जो उन डिपार्टमेंट्स की हैं उन सबको डिप्लॉय करके और प्री पोजीशन किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि जब बर्फबारी हो तो इमीडिएटली उसको वहाँ से स्वाइप किया जाए और रोड कनेक्टिविटी को बहाल रखा जाए। टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, बिलो फ्रीजिंग लेवल -2 एंड -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहा है। ह्यूमिडिटी जो है इट इज़ आल्सो मोर देन 75%। तो दीज आर द कंडीशन। 14th या 15th ऑनवर्ड विजिबिलिटी भी ठीक रहेगा और वेदर क्लियर तो नहीं, वेदर फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा, बारिश या बर्फ नहीं होंगे। लद्दाख के द्रास में रात को पारा 0 से नीचे लुढ़क गया। श्रीनगर समेत कश्मीर के ज्यादातर हिस्से कोहरे की चादर में लिपटे हैं। पेशन गोई थी, बर्फ गिरने वाली है, तो हमने पहले जो बहुत अहम चीज थी यानी कि ब्रिज था अहम, हमने वो क्लियर कराया है। ब्रिज के बाद हम फुटपाथों को गए, फुटपाथ भी क्लियर कराए। अब अभी भी देख रहे हो कि हमारा अमला पूरा खड़ा हुआ है। फुटपाथ के बाद हम मस्जिदों में गए, मस्जिदों को साफ कराया, और गलियों में गए, गलियां भी साफ करा रहे। पानी जमा भी हो जाता है और जम भी जाता है, फिर हम जो नालियां वालियां है उनको पूरा साफ कराते हैं, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाता है। कड़ाके की ठंड ने डल झील को भी जमा दिया है। 50 सालों से यह 20वीं बार है कि डल झील भयानक सर्दी के कारण जमने लगी, जबकि लद्दाख तथा राज्य के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित दूसरी झीलें भी भयानक सर्दी के कारण जम चुकी है। मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में सुधार की संभावना है। ब्यूरो इनपुट के साथ कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो आपने देखा हमारी इस खास पेशकश को कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे खित्ते की सच्ची तस्वीर कैसे बदल रही है, ये तस्वीर पूरे खित्ते की, और कैसे बदल रहा है पूरे खित्ते का मंजरनामा। आपने देखा कि कैसे मुख्य धारा से जुड़ रहा है ये पूरा का पूरा खित्ता। तो आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।